नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज मुझे आपको प्रकृति की एक सबसे असाधारण रचना की दुनिया में ले जाने का सौभाग्य मिला है। ये एक ऐसा प्राणी है जो विशाल शुष्क महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। एक ऐसा जीव जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है और अपने लचीलेपन से हमें आश्चर्यचकित करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की तपिश में लाल मिट्टी दूर तक फैली है और जहां जीवन ने जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीके विकसित किए हैं। हम यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में से एक की कहानी का पता लगाने के लिए यहाँ हैं। आज हम कंगारुओं की जंगली दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये शानदार जीव सिर्फ उछल कूद करने वाले प्यारे जानवर नहीं हैं, वे विकास के चमत्कार हैं जो पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में पनपने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनकी शक्तिशाली टांगों से लेकर जो उन्हें अविश्वसनीय दूरियों तक ले जाती है, से लेकर उनके अनोखे पारिवारिक जीवन तक, कंगारू आश्चर्यों से भरे हुए हैं। वे सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम कंगारुओं के बारे में 10 अद्भुत तथ्य उजागर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। हम उनकी अविश्वसनीय छलांग लगाने की क्षमता, उनके सामाजिक जीवन की जटिलताओं और यहाँ तक कि मातृत्व के उनके उल्लेखनीय रहस्य की भी खोज करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, जो हमें इन अद्भुत मार्सुपियल्स के लिए एक नई सराहना देगी। कंगारुओं की दुनिया में हमारी यात्रा एक ऐसे करतब से शुरू होती है जो भौतिकी के नियमों को धता बताता प्रतीत होता है। कंगारू अपनी अविश्वसनीय छलांग लगाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपनी ऊंचाई से 3 गुना अधिक छलांग लगा सकते हैं? यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो शक्ति को दर्शाता है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो अनुग्रह को दर्शाता है। बैले डांसर की सटीकता, एथलीट की शक्ति, यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कल्पना कीजिए कि आप विशाल खुले मैदानों में हैं जहां शिकारी हर छाया में छिपे हो सकते हैं। एक कंगारू के लिए एक ही शक्तिशाली छलांग में लंबी दूरी तय करने की क्षमता जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। उनकी पिछली टांगें विशाल स्प्रिंग्स की तरह काम करती हैं, जो हर छलांग के साथ ऊर्जा को संग्रहित करती हैं, जो हर छलांग में ऊर्जा को जारी करती है। यह प्रणाली इतनी कुशल है कि तेजी से उछलने में वास्तव में धीमी गति से चलने की तुलना में कम ऊर्जा खर्च होती है। यद्यपि हम अक्सर कंगारू शब्द का उपयोग इन सभी उछलने वाले मार्सुपियल्स का वर्णन करने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में कंगारू की 4 मुख्य प्रजातियां हैं। वे इस विशाल महाद्वीप की विविधता का प्रमाण हैं। सबसे पहले हमारे पास लाल कंगारू है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मार्सुपियल है। नर, जिन्हें बूमर्स कहा जाता है, और वे 2 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं। कंगारू की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक यह है कि यह एक मार्सुपियल है, लेकिन इसका वास्तविक में क्या मतलब है? हमारे जैसे प्लेसेंटल स्तनधारियों के विपरीत, जो अपने बच्चों को आंतरिक रूप से लंबे गर्भकाल तक पालते हैं, मार्सुपियल्स बहुत अविकसित, लगभग भ्रूणीय अवस्था में बच्चों को जन्म देते हैं। यह छोटा नवजात, जिसे जोई कहा जाता है, जन्म के समय केवल एक जेली बीन के आकार का होता है। कंगारू के बारे में सबसे अजीब और आकर्षक तथ्यों में से एक यह उनकी शारीरिक बनावट से संबंधित है। विशाल, शक्तिशाली पिछली टांगों, लंबी, मोटी पूंछ, कंगारू कुशलता से पीछे की ओर नहीं चल सकते। यह उनके अद्वितीय शारीरिक डिजाइन और गति की विधि का परिणाम है। उनकी टांगें चलने के लिए नहीं, बल्कि उछलने के लिए बनी हैं। यह केवल आगे की मानसिकता उन्हें हमेशा आगे रखती है। आगे उछलने की दक्षता के लिए उन्होंने पीछे कदम का त्याग किया। उनका अस्तित्व आगे की गति के इर्द गिर्द बना है। एक कंगारू की पूंछ सिर्फ एक अनुगामी उपांग नहीं है, यह एक बहुआयामी उपकरण है। इसे अक्सर 5वां अंग कहा जाता है। यह लंबी, मांसल और शक्तिशाली पूंछ उनके अस्तित्व के लिए कई भूमिकाएं निभाती है। सबसे पहले यह संतुलन के लिए काउंटरवेट है। तेज छलांग में पूंछ ऊपर नीचे चलती है, शरीर स्थिर रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण केंद्र समायोजित कर दिशा बदलने की चपलता देती है। लेकिन यही सब नहीं, धीरे चलते समय वे पेंटापीडल लोकोमोशन अपनाते हैं। पूंछ एक हथियार भी है। नर लड़ते समय वे पूंछ पर संतुलन लेकर किक मारते हैं। यह उन्हें स्थिर आधार देता है और किक विनाशकारी बनती है। कंगारू एकाकी प्राणी नहीं है, वे जटिल सामाजिक संरचनाओं वाले सामाजिक जानवर हैं।
कंगारुओं के एक समूह को मॉब कहा जाता है, ट्रूप कोर्ट। ये मॉब आकार में कुछ व्यक्तियों से लेकर 100 से अधिक तक हो सकते हैं, जो एक गतिशील और आकर्षक सामाजिक दुनिया बनाते हैं। यह एक साथ रहना सुरक्षा और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। एक मॉब के भीतर एक ढीला पदानुक्रम होता है, आमतौर पर सबसे बड़े और प्रमुख नर या बूमर द्वारा शासित होता है। ये नर अक्सर मादाओं तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे बॉक्सिंग मैचों में भाग लेते हैं, वे एक दूसरे को पकड़ते हैं और अपने पिछली टांगों से लात मारने की कोशिश करते हैं। विजेता को प्रजनन का अधिकार मिलता है। लेकिन समूह सिर्फ लड़ाई नहीं है, वे सहयोग भी करते हैं, खासकर खतरे के समय। कई आंखें, कई कान, डिंगो, वेज-टेल्ड ईगल्स। यदि खतरा महसूस हो तो कंगारू पैर जमीन पर पटकता है। यह एक गूंज पैदा करता है जो पूरे मॉब को सचेत करता है। कंगारू शाकाहारी होते हैं, उनका आहार पूरी तरह से पौधों पर आधारित होता है। वे मुख्य रूप से घास चरते हैं। पत्तियां, फूल, फर्न का ये चीजें उनके आवास और मौसम के अनुसार उपलब्ध होती हैं। उनका आहार अक्सर कठोर और रेशेदार होता है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण भोजन के लिए खास पाचन तंत्र विकसित किया है। कंगारू भी जुगाली करते हैं, पर एक अनूठे तरीके से। उनके पास कक्षों वाला पेट होता है। खाना निगला जाता है, पहले कक्ष में जमा होता है, आंशिक पचा कण वापस मुंह में लाया जाता है। कंगारू उसे चबाता है और लार से मिलाता है, फिर से निगलता है और अन्य कक्षों से होकर आगे पचता है। यह धीमा है पर बहुत कुशल है। पेट में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं। ये सेलुलोज को तोड़ते हैं और फैटी एसिड बनाते हैं। फैटी एसिड कंगारू की ऊर्जा बनती है। ये सहजीवी रिश्ता उन्हें कम गुणवत्ता वाले चारे पर जीवित रखता है। उनका पाचन उन्हें बहुत कम पानी में जीने देता है। वे अपने भोजन से अधिकांश नमी लेते हैं। उनका शरीर ऊर्जा और पानी बचाने के लिए डिजाइन है। ये शाकाहारी सफलता का शानदार उदाहरण है। ये गतिविधियां सामाजिक बंधन मजबूत करती हैं। मॉब जीवन कंगारू को सुरक्षा देता है, सामाजिक संपर्क देता है और ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। शायद कंगारू जीव विज्ञान का सबसे अविश्वसनीय पहलू उनकी प्रजनन क्षमता में निहित है। मादा कंगारुओं में एक दुर्लभ और उल्लेखनीय क्षमता होती है, जिसे एम्ब्रायोनिक डायपॉज कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपनी गर्भावस्था को रोक सकती हैं, अपने भ्रूण के विकास को तब तक निलंबित कर सकती हैं जब तक कि परिस्थितियां अधिक अनुकूल न हो जाएं। ये एक असाधारण उत्तरजीविता तंत्र है। ये इस तरह काम करता है, एक मादा कंगारू संभोग के तुरंत बाद गर्भवती हो सकती है जब उसकी थैली में पहले से ही एक जोई हो। हालांकि नया भ्रूण, जो केवल लगभग 100 कोशिकाओं का एक छोटा गोला है, गर्भाशय में बढ़ना बंद कर देगा। यह एक निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रहता है, अपने समय की प्रतीक्षा करता है। यह एक जैविक बीमा पॉलिसी की तरह है। यह ठहराव तब तक जारी रहता है जब तक कि थैली में बड़ा जोई थैली छोड़ने के लिए तैयार न हो जाए, या यदि दुर्भाग्य से वह मर जाए। जैसे ही थैली खाली हो जाती है, हार्मोनल संकेत निलंबित भ्रूण को अपना विकास फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। लगभग 30 दिनों के बाद एक नया छोटा जोई पैदा होता है और थैली में अपनी चढ़ाई करता है। यह अद्भुत रणनीति मादा कंगारू को एक ही समय में 3 बच्चों की परवरिश करने की अनुमति देती है। एक बड़ा जोई एडफुट जो पहले ही थैली छोड़ चुका है लेकिन अभी भी दूध पीता है, एक छोटा जोई जो थैली के अंदर विकसित हो रहा है, और एक निलंबित भ्रूण जो गर्भाशय में इंतजार कर रहा है। यह एक निरंतर प्रजनन असेंबली लाइन है। दुनिया के कई प्रतिष्ठित जानवरों के विपरीत, जिन्हें विभिन्न महाद्वीपों में पाया जा सकता है, कंगारू विशिष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई हैं। वे केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी हैं। यह भौगोलिक अलगाव उन्हें वास्तव में विशेष बनाता है और ऑस्ट्रेलियाई पहचान का एक अभिन्न अंग है। बड़े शाकाहारी के रूप में वे वनस्पति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सिर्फ निवासी नहीं हैं, वे परिदृश्य के माली हैं। जबकि उनकी छलांग की ऊंचाई प्रभावशाली है, कंगारुओं की गति भी उतनी ही उल्लेखनीय है। जब जरूरत पड़ती है, ये जानवर अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते हैं। आउटबैक के सबसे तेज धावकों में से एक बन जाते हैं। एक लाल कंगारू, सबसे बड़ी और सबसे तेज प्रजाति, छोटी दूरी के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटे यानी लगभग 35 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। कल्पना कीजिए, यह जानवर जो आपसे लंबा है, एक उपनगरीय सड़क पर एक कार की गति से खुले मैदानों में दौड़ रहा है। यह शक्ति और एथलेटिकिज्म का एक लुभावना प्रदर्शन है। हालांकि वे इन शीर्ष गतियों को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते, लेकिन वे लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 15 मील प्रति घंटे की आरामदायक गति से घंटों तक उछल कूद कर सकते हैं। यह गति, शक्ति, सहन शक्ति। और इस तरह कंगारुओं की दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त होती है। उनकी गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली छलांग से उनके जटिल सामाजिक जीवन मातृत्व के उल्लेखनीय चमत्कारों तक, ये जानवर वास्तव में प्रकृति की सरलता का प्रमाण है।
वे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक नहीं हैं, वे लचीलापन, अनुकूलन, हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता के प्रतीक हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इन शानदार मार्सुपियल्स के रहस्यों को उजागर करने में आनंद लिया। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन कहानियों को साझा करना एक सौभाग्य की बात है। कृपया हमें एक लाइक देकर अपना समर्थन दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य के किसी भी साहसिक कार्य से न चूकें। आपकी सहभागिता हमें इस तरह की और सामग्री बनाने में मदद करती है। जाने से पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे, इन 10 अद्भुत तथ्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा? क्या यह उनकी पीछे न चल पाने की क्षमता थी, या उनकी गर्भावस्था को रोकने की अविश्वसनीय शक्ति? नीचे टिप्पणी में अपना पसंदीदा कंगारू तथ्य साझा करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और हमारी अद्भुत दुनिया की खोज करते रहें। अलविदा।